मिली है एक ऐसी गुफा जहां 1500 सालों से खजाने की रक्षा कर रहा है दिव्य शेष नाग। इस खजाने को पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक छोटे से बच्चे ने कैसे चुराया उस खजाने को। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। 1500 साल पुरानी ये गुफा मध्य प्रदेश के छोटे गाँव महोबा में मिली है। सुरेश नाम का एक लड़का उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में रहता था। जब उसकी गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो अपनी गर्मियों की छुट्टियों को बिताने के लिए वह अपने नाना के घर महोबा जाया करता था। महोबा में जहां पर सुरेश के नाना जी रहते थे वहां पर एक प्राचीन कुआं था। वहां के लोगों का मानना था कि कुएं के नीचे गहराई में एक गुफा है जिसका दरवाजा एक बड़े से पत्थर से ढका हुआ है और उस गुफा के नीचे बहुत सारा खजाना है, लेकिन उस खजाने की रक्षा कर रहा है एक दिव्य शेष नाग। सुरेश के नाना जी ने सुरेश को बहुत सारी कहानियां सुनाई थी कि उस कुएं से पाताल का रास्ता जाता है और उसी रास्ते में एक गुफा है जहां बहुत सारा खजाना है। एक बार जब सुरेश अपने नाना के घर गया तो उनका देहांत हो चुका था। सुरेश जब अपनी गेंद के साथ खेल रहा था तो गलती से उसकी गेंद उसी कुएं में जा गिरी जहां से पाताल का रास्ता जाता था। सुरेश अपनी गेंद को कुएं से बाहर निकालने के लिए कुएं के अंदर गया। तभी सुरेश को वो रहस्यमयी कहानियां याद आ गईं जो उसके दादाजी ने उस कुएं के बारे में बताया था, जिसके बाद सुरेश के मन में उस खजाने को देखने और पाने की इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उस कुएं के अंदर सीढ़ियां लगी हुई थी जिसके माध्यम से सुरेश नीचे पहुंचा। सुरेश ने कुएं के काफी नीचे जाकर कुएं की गुफा में जो पत्थर लगा हुआ था उसे हटा दिया। उस पत्थर को हटाने के बाद सुरेश उस गुफा के अंदर गया। गुफा के अंदर सुरेश ने जो देखा उसे देखकर वह बहुत ज्यादा हैरान हो गया। वहां पर खजाने को देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अब सुरेश उस खजाने को पाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी नजर एक दिव्य शेषनाग पर पड़ी जो उस खजाने की रक्षा कर रहा था। उस भयंकर शेषनाग को देखने के बाद सुरेश बहुत ज्यादा डर गया। उसके बाद वह जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। अब सुरेश के मन में उस खजाने की छवि बन चुकी थी। अब वह खजाना किसी भी तरह से पाना चाहता था, जिसके लिए सुरेश ने बहुत सारी रिसर्च की और रिसर्च के दौरान उसे पता चला कि एक ऐसा पौधा है जिसे शेषनाग के पास रख दिया जाए तो कोई भी सांप उसके आसपास नहीं आता। उस पौधे को सुरेश ने बहुत ज्यादा खोजा और खोजने के बाद आखिरकार वह पौधा सुरेश को मिल गया, जिसके बाद सुरेश उस पौधे को लेकर कुएं के अंदर मौजूद गुफा में गया। जैसे ही सुरेश उस गुफा में उस पौधे को लेकर गया तो उसकी सुगंध के कारण सारे शेषनाग वहां से भाग गए और सुरेश बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। सुरेश जैसे ही उस गुफा के खजाने को अपनी जेबों में भरने लगा वैसे ही वहां पर बहुत सारे भयंकर खतरनाक शेषनाग उत्पन्न होने लगे, जिन्हें देखने के बाद सुरेश बहुत ज्यादा डर गया और वहां से भाग निकला। उसने गुफा का दरवाजा बंद किया और अपने घर वापस आ गया। उसने खजाने को अपने एक बक्से में छुपा दिया, जिसके बाद उस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उस गांव में इतनी भयंकर मूसलाधार बारिश हुई जिसके बाद उस गांव की सारी फसल खराब हो चुकी थी और अब उस गांव में खाने के लिए लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा था। इतना ही नहीं, उस गांव में रहने वाले लोगों और बच्चों में भयंकर भयंकर बीमारियां उत्पन्न होने लगी जिनका इलाज कोई भी नहीं कर सकता था। धीरे धीरे बहुत सारे लोगों की उस गांव में मौत भी होने लगी। अब उस गांव की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इस समस्या का समाधान करने के लिए वहां के लोगों ने पंचायत बुलाई, जिसके बाद सभी लोगों को यही लग रहा था कि उनके गांव में किसी प्रकार का श्राप लग चुका है। लेकिन अब सुरेश समझ चुका था उसका खजाना चुराने के कारण ऐसा गांव में हो रहा है। फिर गांव की दुर्दशा देखने के बाद सुरेश ने सारी कहानी पंचायत को बताई। सच्चाई जानने के बाद गांव के लोगों ने वहां के सिद्ध साधु को बुलाया। सिद्ध साधु के माध्यम से सुरेश के चुराए हुए खजाने को वापस उसी गुफा में रखवा दिया गया और उसके बाद उस गुफा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ऐसा करने के बाद तो उस गांव में चमत्कार ही हो गया। सारी बीमारियां धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होने लगी और फसल की पैदावार भी अच्छी होने लगी। कुछ समय के बाद उस गांव की स्थिति बिल्कुल पहले जैसी हो गई। इस रहस्यमयी गुफा के बारे में जानने के बाद आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप हमारी चैनल के साथ जुड़ सकें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।